हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे क्लास 6 की। चैप्टर रहेगा 3, एक्सरसाइज रहेगी 3B, क्वेश्चन 5 वाला। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है कि 39 इज ए फैक्टर ऑफ 13962, ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करके देख लेंगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो हमने इसको डिवाइड किया, 3 जा पे गया, यहाँ से 22 रिमाइंडर बचा, 6 उतारा आपने, तो फिर 5 जा पे गया, 195 आ गया, फिर नीचे 312 आ गया, तो 8 जा पे पूरा पूरा चला जाता है 312 का ही। ठीक है, तो लिखेंगे यस 39 इज ए फैक्टर ऑफ 13962 का। सेकंड में पूछा आपसे क्या, 42 का, 43 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो सेम यही पोर्शन रहेगा, हमने इसको डिवाइड करके देखना है। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये 6 रिमाइंडर बचेगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 9। तो 943 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 85,027। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया है क्या, कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न शो दैट, बिना हमें डिवाइड किए बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो क्या कहे, 17 इज ए फैक्टर ऑफ 17017। अब हमें पता है कि जो वैल्यू है अपने पास में, बड़ी संख्या दे रखी है, वो सेम वैसा ही है, बस बीच में इसने क्या किया है, जीरो डाल दिए यहाँ पे। तो एक्चुअली में विदाउट डिवाइड के हम बता सकते हैं, ये बिना डिवाइड के हम बता सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। कैसे, देखिए कि जब डिवाइड वैसे डिवाइड करके देखें या न करके देखें, ये इसके मल्टीपल में है। कितने मल्टीपल पे है, 17 मल्टीपल में 1001 पे, 1001 पे। जब इसकी सेम प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसके मल्टीपल में आएगा 17017। तो यस, दिस इज फैक्टर, या फिर दिस इज की जगह 17 इज ए फैक्टर ऑफ किसका है भाई, 17017, ये इसका फैक्टर है। इसी तरह अगले वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला, 23 इज ए फैक्टर ऑफ 23000023। यानी जो बड़ी संख्या दे रखी है वो एज इट इज़ उसके जैसी है, 23 है, बीच में जीरो डाल रखे हैं। तो हम यहाँ पे भी उसका मल्टीपल करके दिखा देंगे, 23 मल्टीपल में 100001, 4 टाइम जीरो आ जाएंगे बीच में। तो क्या हो गया, ये 23000023 ऐसे हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे यस 23 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है भाई, ये 23000023 ऐसे। फिर 7th क्वेश्चन में भी ऐसा ही आपका फिर से ट्रू फॉल्स पूछ रखे हैं। ट्रू फॉल्स, द 8th मल्टीपल ऑफ 80, द 8th मल्टीपल ऑफ 80। अच्छा, राइट करना है, ट्रू फॉल्स नहीं है भाई, राइट करना है। पहले में पूछा आपसे द 8th मल्टीपल ऑफ 80 की हमें 8 से मल्टीपल करवा देनी है। क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर 640। द फर्स्ट 3 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 7। देखिए भाई, सेकंड में बोला आपसे 3 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ किसका, 7 का। तो आपको इवन का पता होगा, कौन करते हैं, 7 मल्टीपल में 2 14, 7 मल्टीपल में 4 28, 7 मल्टीपल में 6 42। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से
आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 7th का थर्ड पार्ट। इसमें क्या बोला आपको, इवन मल्टीपल ऑफ 13 लेस देन 100। इवन मल्टीपल 13 की टेबल 13 1 जा 13, ये तो ओड हो जाएगा। 13 2 जा 26। तो हमें क्या करना है, इवन इवन तो तब तक लेके जाएंगे 100 से नीचे तक रहेंगे। 13 4 जा 54, 52, 13 6 73, 13 8 104। तो ये वाला नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे यहाँ से। हम किस किस को लेंगे, ये भी छोड़ देंगे। 26 52 76, ये सिर्फ इवन की बात हुई थी, लेस देन इवन मल्टीपल। ओड मल्टीपल ऑफ 17, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला आपको, ओड मल्टीपल ऑफ 17 लेस देन 100, लेस देन 100। लेस देन 100, तो वही करवाना है हमें ओड। 17 एकम 17 ओड हो गए भी। 17 दी 51, ये भी ओड हो गया। 17 5 85, 17 7 119। ठीक है भाई, 3 ही होंगे इसमें भी, ओड वाले ही, और किसी बात आंसर हो जाएगा हमारा ये। देखिए फिर, मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 52 और 76। किसके मल्टीपल्स, फिफ्थ है भाई, मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 52 एंड 76। तो 55 होता है एक, तो क्या होगा, 5 मल्टीपल 11 55, 5 मल्टीपल 12 60, 5 मल्टीपल 13 65, 5 मल्टीपल ऑफ 14 70, 5 मल्टीपल ऑफ 15 75। आंसर आ गए। ये सारे 5 के मल्टीपल हैं भाई। हमें पता था 52 के बाद 55 होता है, यानी जिसके पीछे 5 और 0 आ जाए वो सभी किसके 5 के मल्टीपल होते हैं। तो 55 आया, 60 आया, 65 आया, 70 आया, 75 आया। ठीक है, अगले देखिए क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे आसान है। MCQ आ गए भाई हमारे। क्वेश्चन 8th, क्वेश्चन 8th में पूछता द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर आर। द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, कौन सा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, इसमें क्या फैक्टर पूछे आपसे, 0 के तो कोई फैक्टर नहीं होते भाई। सेकंड वाले में ए था, ये ए, बी वाला ये 1 का फैक्टर 1 ही रहता है, 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1। सॉरी भाई, ये सी का था, बी का इधर है। 2 के फैक्टर हैं 1 मल्टीपल 2, और डी वाले में क्या है आपका 3 के 1 मल्टीपल 3। तो इसने में आपसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर हो।
तो 1 की आप कितनी बार मल्टीपल करते जाओ 1 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 1 है। द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25 इज, देखिए क्वेश्चन 9, पहले तो 25 के फैक्टर देखने हैं हमें। 25 के फैक्टर हैं 1, 5 और 25। इन सभी का सम करके देखेंगे। 1 + 5 + 25 = 31। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। क्वेश्चन 10th में आपसे पूछा है कि 42 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 48 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, फिर आ जाइए 6, 8 और यहाँ से 14 और ये 12 और फिर आ गया आपका 24 और फिर हो गया 48। ये सब इसके फैक्टर हैं। 16 नहीं है, 16 × 48, 12 यहाँ आना था, 16 यहाँ, ऐसा कुछ था। 12 × 4 = 48, 16 × 48 आगे पीछे करने थे। 14 3 नहीं आता, 14 नहीं आता इसमें। 12 आएगा, 16 आएगा, 14 गलत किया। चलो, तो इसमें से फैक्टर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में। ऑप्शन में दिए हैं आपको ए में 7, बी में 6 और नहीं, ऊपर वाले उठा लिए। ए में तो 4 है, क्या और क्या है, बी में 12 है और सी में 18 है और डी में 16 है। ये दे रखे। तो 18 कहीं पे भी नहीं आया हमारा इसमें, इसलिए क्या हो गया आपका 18 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 11 देखिए, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 5। ग्रेटेस्ट यानी 11 में पूछा है कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5, और वो क्या होना चाहिए? 2 डिजिट का होना चाहिए ग्रेटेस्ट। ठीक है। तो देखिए 100 तो 3 का हो जाता है। 100 से पहले हमें 90 मिलता है और ये क्या है? इवन होगा। ये पूछा है ना इवन डिजिट का, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें डी। ऑप्शन में से उठाना भाई। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में 95, 100, 92, लेकिन हमें क्या चाहिए? 5 का चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन लास्ट है इसका एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर रहेगा 12। क्या पूछा गया आपसे? व्हाट नंबर एम आई, मैं कौन सा नंबर हूँ ये बताना है। आई एम ए 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 50। आई एम ए 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 50। 50 का 2 डिजिट का नंबर। 50 मल्टीपल में 1 50, 50 मल्टीपल में 2 100। तो ये वाला तो 2 डिजिट का और ये 3 डिजिट का, हमें तो 2 डिजिट का ही बताना है। तो 2 डिजिट में क्या हो जाएगा? 50। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 50। ठीक है। सेकंड वाले में देखिए क्या कहता है। आई एम एन इवन नंबर लेस देन 100, वन ऑफ माई फैक्टर इज 13, माई डिजिट आर 1 अपार्ट। माई डिजिट आर 1 अपार्ट। मेरी डिजिट का एक ही टुकड़ा है। देखिए फिर से बात करते हैं। आई एम ए इवन नंबर लेस देन 100, वन ऑफ माई फैक्टर इज 13। मेरा एक फैक्टर 13 है, यानी हमें क्या करना है? 13 की टेबल लिख लेते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन 12 का सेकंड, 13 के मल्टीपल लिख देते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा कितना हो जाएगा 65, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91। बस 100 से नीचे तक ही लिखने हैं। अब ये कहता है कि माई डिजिट आर 1 अपार्ट, इसका मतलब मेरी डिजिट का एक ही पार्ट हुआ। ठीक है भाई, इसके फैक्टर ये लिख लिए। 100 से कम 91 तो होगा नहीं, 1 अपार्ट। एक मिनट, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा 78, ये वाला, क्योंकि इवन नंबर बोला है उसने। क्या बोला है? इवन नंबर बोला है। ठीक है, एक क्लू यहाँ से मिल गया। 2 डिजिट का है, आई में इवन नंबर लेस देन 100 में इवन नंबर ये भी है, ये भी है और ये भी है। और इस 100 से एक ही नंबर एक बीच में, इसके ये 1 अपार्ट का मतलब 91 ही को छोड़ देना है हमें। और ये वाला माई डिजिट आर 1 अपार्ट, और मेरी डिजिट है जो 100 से एक ही बीच में है, वो दोनों के इनके, तो यानी 78 हो जाएगा आपका आंसर। क्या यहाँ से ये वाला।